एक जंगल में टोनी चिड़िया और कबूतर बंटी नाम के पति पत्नी रहा करते थे और एक दिन दोनों में झगड़ा शुरू होता है। टोनी, मैंने पहले ही कहा था अगर तेरा तीसरा बच्चा लड़की हुई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, निकल जा मेरे घर से। बंटी, अब इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? यह बच्चे तुम्हारे भी तो है ना, तुम्हें इन्हें देखकर जरा भी तरस नहीं आता? कोई बात नहीं बंटी, जिन बेटियों को तुम घर से बाहर निकाल रहे हो ना, वही बेटियां तुम्हारा नाम रोशन करेगी। अब मैं जा रही हूँ। टोनी उन तीनों बच्चियों को लेकर एक टूटे हुए घोंसले में रहने लगती है। आसपास के घरों में सिलाई का काम और बर्तन धोने का काम करने लगती है। फिर एक दिन, माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो माँ। हाँ हाँ बेटा, अभी देखती हूँ। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? ना ही हमारे पास पक्का घर है, ना ही पैसे, और हमारे पास अच्छा खाने को भी नहीं है। तेरी बात तो सही है बेटा, लेकिन अब मैं क्या करूँ? जो भी है अब तेरे सामने ही है। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं और मेहनत करूँगी, तब हमारे पास खाने को भी अच्छा होगा और रहने को भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब खाना खाकर सो जाओ। फिर सब सो जाते हैं, पर टोनी पूरी रात यही सोचती रहती है, यह सब मैं कैसे ठीक करूंगी। इतने में ही टोनी की सहेली रीमा का फोन आ जाता है। टोनी, कैसी है? बहुत दिनों बाद तेरा नंबर लगा, और घर में सब ठीक है? क्या बताऊं तुझे, मेरी तो हालत बहन बहुत ही खराब है। मुझे मेरे पति ने 3 बेटियां होने की सजा दी है। उसने मुझे और मेरी तीनों बेटियों को घर से निकाल दिया और मुझसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया। टोनी, मुझे तो कल मिल, मैंने सिलाई सेंटर खोला है, तुम उसमें नौकरी कर लेना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगी। ठीक है रीमा, मैं तुझसे कल मिलती हूँ। अगले दिन ही टोनी चिड़िया सिलाई सेंटर को संभालने लगती है और रीमा उसे उसके काम को देखकर अच्छा पैसा देने लगती है। और कुछ समय बाद टोनी चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल में डाल देती है। माँ देखो, हम तीनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहो और एक दिन ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और कुछ बड़ा करके दिखाना। टोनी की तीनों बेटियाँ पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होती है और टोनी भी बहुत जी जान लगा के मेहनत करती है। टोनी ने अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करवाई। एक दिन तीनों अपने अपने फील्ड में बहुत ही आगे निकल चुकी थी। टोनी को इस बात पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। सुंदरबन जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही है। चिड़िया के बच्चे बारिश के कारण डरे हुए हैं। उनकी माँ टुनटुनी चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर गई है। चिड़िया भी डरी हुई है। बहुत देर से बारिश हो रही है, मेरे बच्चे बारिश में कैसे होंगे? ये बारिश रुके तो मैं जल्द उनके पास जाऊँ। माँ कहाँ होंगी, कैसी होंगी? मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है। आखिर कब रुकेगी बारिश? इतनी ही देर में वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा था। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे कालू भैया, मैं यहाँ पर काफी देर से बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे मेरे बच्चों की फिक्र हो रही है। ये बारिश रुके तो मैं यहाँ से घर के लिए निकलूँ। हाँ बहन, अपने बच्चों को खूंखार चीलों से बचा कर रखो। क्या 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 कह रहे हो तुम कालू भैया? तुम्हें नहीं पता क्या? जंगल में खूंखार चील घूम रहा है जो जंगल के मासूम बच्चों को खा जाता है। अभी हाल ही में उसने जंगलों के कई मासूम बच्चों को खा लिया, इसलिए मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। मुझे तो डर लग रहा है, मेरे बच्चे कैसे होंगे? क्या कहीं उन्हें चील ने कहीं हाय दैया, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। डरो मत टुनटुनी बहन, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। चिड़िया वहाँ से जल्दी ही निकलती है और बारिश भी जोरों से हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टुनटुनी घर पहुँच जाती है। माँ आ गई तुम? माँ पता है तुम्हें, बारिश में बहुत डर गए थे हम, इतनी जोरों से बारिश हो रही थी, हमें डर लग रहा था कहीं हमारा घोंसला ना टूट जाए। बच्चों डरो मत, अब मैं आ गई हूँ ना। उधर जंगल में उस चील ने कई बच्चों को मौत की नींद सुला दी थी और उनको अपने पेट में उतार चुके थे। हा हा हा, यहाँ के बच्चे कितने लजीज और स्वादिष्ट हैं, इन्हें खाकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब मुझे और बच्चों को खाने के लिए आगे जाना पड़ेगा। वो चील जंगल के सभी मासूम बच्चों को धीरे धीरे खाते और मौत की नींद सुलाते जा रहा था। पूरे जंगल में हबड़ा तबड़ी मच गई। जंगल के सभी पक्षी डर के मारे सहमे हुए थे। बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही लजीज चिड़िया के बच्चे हैं, उन्हें खाकर बहुत ही मजा आएगा। अरे ये तो वही चील है ना जो जंगल के सारे बच्चों को मार रहा है।
इतने में वहाँ पर बच्चों की मम्मी आ जाती है। बच्चों तुम यहाँ से उड़ जाओ, मैं इस चील को देखती हूँ। बच्चे पीछे के रास्ते से उड़ जाते हैं और वहाँ के जंगल के एक पक्षी, दो पक्षी पहले से ही उस चील का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं इस घोंसले में जाता हूँ, अंदर लगता है वो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इस बाज को आने दो अंदर, सब बंदोबस्त करा हुआ है। आने दो इस चील को, आज इसको दिखा ही देते हैं हमारे इस जंगल के पक्षियों के साथ जो ऐसा करेगा उसका क्या हाल होता है। चील अंदर आ जाता है और अंदर देखता है कि पक्षियों ने सारा इंतजाम कर रखा है। पेट्रोल का कैन कौवे के हाथ में देख वो चील डर जाता है। अरे पक्षियों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? खैर छोड़ो, मुझे आज तुम्हारे ही माँ से काम चलाना होगा। जैसे ही वो चील उन पर हमला करता है, कौवा पेट्रोल को उस चील पर डाल देता है और कबूतर माचिस से जला देता है और वो चील वहीं जल जाता है। बचाओ बचाओ, कोई इस मासूम चील को बचाओ। वो चील वहीं जलकर मर जाता है। धन्यवाद कौवा भैया, मेरे बच्चे को इस खूंखार चील से बचाने के लिए। फिर जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। नंदनवन जंगल में बंटी नाम का गरीब कबूतर अपनी पत्नी टूनी और बेटी चिंकी के साथ रहता था। बंटी कबूतर बहुत ही गरीब था और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन चिंकी अपने दोस्त राजा के साथ बाहर खेल रही थी कि तभी वहाँ एक अमीर कौवा एक बहुत महंगी कार में वहाँ आता है और अपनी कार वहीं खड़ी करके सामने वाली दुकान से सामान लेने चला जाता है। तभी राजा की नजर उस अमीर कौवे की कार पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर कार है, जरा देखिए तो चिंकी। हाँ राजा, ये कार तो बहुत सुंदर है और बहुत महंगी भी लग रही है। काश ऐसी कार हमारे घर में भी होती, मैं तो रोज इसमें तुम्हें घुमाता। हाँ यार, काश एक बार इस कार में घूमने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। फिर वो दोनों फिर से खेलने लगते हैं और खेलते खेलते उनकी बॉल उस अमीर कौवे की कार को लग जाती है और कार थोड़ी सी गंदी हो जाती है। अरे चिंकी, ये क्या कर दिया? देखियो तुमने उसकी कार गंदी कर दी। अरे हाँ राजा, जाओ जल्दी से उसे साफ कर दो, वरना वो कौवा आके बहुत गुस्सा हो जाएगा। फिर राजा उस कार को साफ करने लगता है, तभी वह कौवा वहाँ आ जाता है। बदतमीज कबूतर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी कार को हाथ लगाने की? अंकल अंकल, आपकी कार थोड़ी गंदी हो गई थी, इसलिए मैं तो उसे साफ कर रहा था। तुम सब गरीब पक्षी ऐसे ही होते हो, खुद तो महंगी चीजें ले नहीं पाते, इसलिए हम जैसे अमीरों की चीजें जहाँ दिखती नहीं उन्हें खराब करने लगते हो। नहीं कालू भैया, मैं आपकी कार खराब नहीं कर रहा था, मैं तो बस उसे साफ कर रहा था। एक तो गलती करता है, ऊपर से झूठ बोलता है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। फिर कालू कौवा पास ही पड़े एक डंडे से राजा की पिटाई करने लगता है। खुद की तो औकात है नहीं कार लेने की, चले दूसरी की कार खराब करने। अब आ गया स्वाद। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं। चिंकी राजा को लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी एक डाली पर बैठ जाती है। मुझे माफ कर दे राजा, मेरी वजह से तुझे इतना सुनना पड़ा और मार भी खानी पड़ी। कोई नहीं चिंकी, हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमारी मजबूरी का ये अमीर लोग फायदा उठा लेते हैं। हाँ यार, अपनी गाड़ी पे वो कालू का बच्चा कितना इतरा रहा था। तू फिक्र मत कर चिंकी, हम भी वैसे ही गाड़ी लेंगे। पर कैसे राजा, वो तो बहुत महंगी गाड़ी है और हमारे घर वाले तो सिर्फ 2 रुपए जेब खर्च देते हैं, उसमें हम इतनी महंगी गाड़ी कैसे ले पाएंगे? अरे अगर ले नहीं सकते तो बना तो सकते हैं ना। मेरे पास एक आइडिया है, हम जंगल से लकड़ी जमा करके खुद की एक लकड़ी की गाड़ी बनाएंगे। हाँ राजा, फिर तो हमारे पास भी एक अच्छी कार हो जाएगी, हम उसे अच्छे कलर से पेंट करके और सुंदर बना लेंगे। हाँ चिंकी, फिर हम भी अपनी कार में बैठकर पूरे जंगल में घूमेंगे। चलो फिर राजा, शुभ काम में देरी कैसे, हम अपनी लकड़ी की कार बनाने का सामान ढूंढते हैं। राजा और चिंकी अपनी लकड़ी की कार बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर सारा सामान इकट्ठा करके वो दोनों चुपके से अपनी लकड़ी की कार बनाना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही रात दिन काम करके कुछ ही दिनों में वो दोनों लकड़ी की कार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। देखियो चिंकी, हमारी लकड़ी की कार कितनी सुंदर लग रही है। हाँ राजा, हमारी कार तो बहुत सुंदर बनी है। अब चलो, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी कार में पूरे जंगल में घूमेंगे। फिर सुबह हो जाती है और बंटी और चिंकी अपनी कार लेकर पूरे जंगल में घूमने लगते हैं और तभी उनको वहाँ अमीर कालू कौवा दिखता है जिसकी गाड़ी खराब हो गई होती है। अरे कालू भैया, क्या हुआ आपकी गाड़ी को? मैं रास्ते से
से जा रहा था तभी मेरी गाड़ी खराब हो गई। मुझे अपने ऑफिस टाइम पर जाना है, नहीं तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। कोई बात नहीं कालू भैया, आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम आपको आपके ऑफिस छोड़ देते हैं। फिर राजा और चिंकी कालू को उसके ऑफिस छोड़ देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोला और फिर भी तुमने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसे गरीबों को परेशान नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया कालू भैया, भगवान आपको जरूर माफी देगा। फिर चिंकी और राजा वहाँ से चले जाते हैं और पूरे जंगल में अपनी लकड़ी की कार से घूमने लगते हैं।